दरअसल सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम आने के बाद पूरे जनपद मिर्जापुर में एक ही स्कूल और एक ही विद्यार्थी की चर्चा सर्वत्र सर्वाधिक इसलिए हो रही है कि जनपद का टॉपर कौन है ये हर कोई जानना चाहता है और वो टॉपर कहाँ अध्ययन रत्न है ये भी लोग जानना चाहते हैं। और आज उसी क्रम में हम उसी विद्यालय में मौजूद हैं जहाँ का छात्र पूरे जनपद में तहलका मचा के रखा है और एक नई साख नई बुलंदियों को छू चुका है। समर गिरी की तपस्या, उसका लगन, उसका अध्ययन और उसकी एकाग्रता के अलावा उसके अनुशासन की चर्चा इस वक्त पूरे जनपद में हो रही है। कहा जा रहा है कि सनबीम स्कूल की अपनी एक अलग कार्यशैली, कार्य पद्धति है। लगभग 25 की संख्या में सीबीएसई बोर्ड भी शामिल स्कूलों को न सिर्फ पीछे छोड़ते हुए सनबीम अपनी एक अलग शिखर और मुकाम बनाया है, बल्कि समर गिरी जैसे छात्रों को आगे बढ़ाते हुए और एक नए मिशन की तरफ सनबीम स्कूल आमगांव ठुरुआ इस वक्त निकलता भी दिखाई दे रहा है। साथ सनबीम स्कूल आमगांव ठुरुआ के चेयरमैन अमन आहूजा जी भी हैं और बहुत बधाई सर आपको कि नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। समर गिरी ने बिल्कुल एक नया मुकाम हासिल कर लिया है, आपके विद्यालय का देन है। कितनी बड़ी उपलब्धि है सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी बच्चों को अचीवमेंट के लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ, अभिभावक को बहुत सारी बधाई देता हूँ। सबके सहयोग से, एफर्ट से ही ये नतीजा मिला है। हमारे टीचर्स का भी काफ़ी सहयोग रहा है इसमें। समर ने काफ़ी अच्छा अपना रिजल्ट दिया, जिला टॉपर भी है वो। मैथ्स में हाईएस्ट 99% मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे बच्चों की और बाकी सभी बच्चों को बहुत सारी बधाई। उन्होंने खूब मेहनत की है और सफलता प्राप्त की। अमन जी, लोग कहते हैं कि इसके पीछे बहुत कठिन परिश्रम है, विद्यालय का निरंतर निगरानी है छात्र के ऊपर और जो जिस तरीके से आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसकी भी ये देन है, क्योंकि आपके यहाँ प्रायोगिक कक्षाएं काफ़ी चलाई जाती हैं। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में हम लोग अपना योगदान देते हैं। प्रतिदिन मैं खुद इन्वॉल्व रहता हूँ प्रिंसिपल मैडम के साथ, एकेडमिक हेड साथ, टीचरों के साथ, ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छा सुविधा मिले और बच्चे जहाँ तक जो मौका मिले, जितने ओलंपियाड, अलग अलग तरीके के बच्चों को एग्जाम में जो भी चाहिए फैसिलिटी, हम लोग पूरा सहयोग कर सकें। यही हमारी बच्चों से। जी अमन जी, ये चूंकि जो परीक्षा परिणाम आया है सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल का, इसमें निसंदेह छात्र टॉपर हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि स्कूल का भी ये परिणाम आता है जो जनपद में अन्य स्कूल संचालित है? लगभग एक आंकड़े के मुताबिक 25 से 30 सीबीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालय है, लेकिन आपका विद्यालय सनबीम स्कूल की चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि स्कूल का भी ये परिणाम जुड़ा होता है बच्चों के परिणाम के साथ? बिल्कुल सर, बच्चों का रिजल्ट से ही तो स्कूल का रिजल्ट है। अब जो विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है, मिर्जापुर में टॉप कर रहा है स्कूल का बच्चा, आप भी तो यही जिक्र करेंगे एज ए गार्जियन, एज अ थर्ड पर्सन। आप भी तो सोचेंगे कि ये विद्यालय टॉप कर रहा है, इनका सिटी टॉपर अगर है तो विद्यालय में कुछ तो अलग बात होगी। तो बिल्कुल हमारे विद्यालय का भी परिणाम बच्चों के रिजल्ट से ही निर्भर करता है। अमन जी, क्या अभी एक नई चुनौती आ गई है आपके सामने कि इसको मेंटेन करना, साथ में अभी इंटर का भी परिणाम आना है, इस शिखर तक बने रहना कितना आसान और मुश्किल आपको लगता है? सर, सब मेहनत का फल है और मेंटेन करना टॉप लेवल को ये थोड़ा और कठिन होता है। फर्स्ट आना तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप मेंटेन करके रखें अपने आप को। क्वालिटी, स्टैंडर्ड, सारी चीज़ों को आपको और बेहतर करना होगा, ताकि आपके आसपास लोग जो हैं वो भी आपसे आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन आपको अपनी सिचुएशन को देखते हुए, मौके को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए बिल्कुल बरकरार करना है स्टैंडर्ड। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि हम अगले साल भी, फ्यूचर में भी बेस्ट से बेस्ट नतीजे सबको दें। अमन जी, ऐसा क्या आपने किया, आपके विद्यालय ने क्या किया कि ये परिणाम देखने को मिला जिससे पूरा जनपद हर्षित है, और बाकी छात्रों को क्या संदेश देंगे जो इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं? बाकी छात्रों से मेरा यही संदेश है कि बेटा सब लोग मेहनत खूब करिए, मेहनत से पीछे ना हटिए। पेपर थोड़ा इजी, थोड़ा कठिन आ सकता है, लेकिन आप पूरा प्रयास करके अगर तैयारी रखेंगे तो आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता है। बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है
कि अपना रूटीन प्लान करें, समय टाइम टेबल बनाएं। हम लोग इसके लिए पीछे होम टाइम टेबल ही बच्चों के लिए प्लान किया था। ये एक्स्ट्रा एफर्ट है जो सनबीम मिर्ज़ापुर करता है बच्चों के लिए। या आपने कहीं जल्दी सर सुना नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ टाइम टेबल दिया जाता है बच्चों को। क्लास टाइम टेबल तो हर जगह स्कूल में मिलता है, लेकिन हम लोग होम के लिए होमवर्क टाइम टेबल बच्चों को देते हैं कि आप घर में बैठे हुए अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना समय हमें किस विषय पे देना है, उसके लिए प्लानिंग बहुत आवश्यकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। तो ये जिस तरीके से ये पूरा तैयारी की गई थी कि कैसे बच्चों का पल पल उनके शैक्षिक योग्यता और निखरे, उसकी उपयोगिता कैसे की जाए, निरंतर सनबीम स्कूल हुरवा इस बात को लेकर प्रयत्नशील दिखाई भी देता रहता है। इस वक्त समर गिरी हमारे साथ हैं, जो साफ तौर पे पूरे जनपद मिर्जापुर में इन्हीं की नाम की चर्चा है, और तमाम वो लाखों छात्र आज समर के बताए रास्ते पर भी चलना चाहेंगे, क्योंकि समर ने वो सफलता हासिल की है जो लाखों छात्रों का सपना होता है, और न सिर्फ छात्रों का बल्कि उनके माता पिता का भी सपना होता है। समर गिरी हमारे साथ। समर जी, आपको बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आपके बेहतर सफलता। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ अपना रिजल्ट देख के। पहले तो जब मैं क्लास में आया था तो मुझे तो पहले से ही जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने मुझे पहले से बताया कि ठीक है, आपको ऐसा प्रिपरेशन करनी है। बाकी उन्होंने जो मुझे अपना जो भी था वो हमें प्रोवाइड किया था, तो मैंने उन्हीं का फॉलो किया, और बाकी तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। और फिर जब मैं कहीं था, मतलब बीच में मुझे थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मैंने स्कूल से बात करके फिर ऑनलाइन भी मैंने लिया था। स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस ली थी, इससे मेरा फिर ठीक हो गया था। बाकी जब मैं स्कूल पढ़ने के बाद 2-3 घंटे अपने से पढ़ाई करता था सेल्फ स्टडी के लिए, जिससे मैंने ये मुकाम प्राप्त किया। स्कूल ने घर के लिए भी एक टाइम टेबल बना के रखा था जी, तो मैंने उसको भी फॉलो किया था। उससे क्या था कि बीच बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता था। मैंने उसे फॉलो किया तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। उससे मैं क्या था कि मैं अपने लाइन में, अपने स्टडी में कंटिन्यू था, इससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो सका, और फिर मुझे ये रिजल्ट प्राप्त किया। कितनी खुशी हुई। सबसे पहले घर में माता पिता ने क्या कहा आपसे, जरा बताइए। पहले जब रिजल्ट आया तो स्कूल से फ़ोन आ गया था कि रिजल्ट आ गया, आपका देखिए रिजल्ट। तो पहले मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ, मैंने जितना किया था मुझे अच्छा लगा। बाकी मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत खुश हुए कि बच्चे ने जो सोचा था बच्चे के लिए, बच्चे ने वही लाया। आपने सोचा था कि ये लेवल आ जाएगा, या आप आ ही गए? नहीं, मैंने पहले सोचा था कि हाँ, बाकी स्कूल में क्या था कि आपको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, पहले पढ़ना शुरू करें। तो फिर मैंने शुरू किया, और फिर सोचा था कि हाँ, लाना तो है, तो मैंने लाया। अब तो सब लोग आपके नाम को जप रहे हैं और कह रहे हैं भाई समर ये तो गजब कर दिया। पहले तो मैं जाता था स्कूल से आने के 1 घंटे बाद पहले स्कूल का वर्क करते थे पूरा। बाकी जो टीचर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते थे वो करने के बाद अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करते थे। ज़्यादा नहीं, मैंने स्कूल का छोड़ के 2 से 3 घंटे मैं अपने पढ़ता था। सनबीम के कौन से टीचर आपको सबसे ज़्यादा लगे कि इनके द्वारा हम जो है पढ़ने में आपको प्रेरणा मिली, सबसे अच्छा कौन लगा? बाकी टीचर तो सभी सही हैं। मैथ के लिए मैं रवि सर को धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी तो साइंस के टीचर ने भी पूरा सपोर्ट किया। बीच बीच में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो हमें बताते थे कि आप ऐसे तैयारी कर लो, ये लगा लो, उससे आपका प्रिपरेशन ठीक रहेगा। बाकी टीचर्स भी सही थे। तभी अब तो तुमसे उम्मीदें सबकी बहुत बढ़ गई हैं, तुम्हारे मम्मी पापा का भी, तुम्हारे घर वालों का भी, टीचर्स का भी, है ना, स्कूल का भी, सबकी उम्मीदें बढ़ गई। कैसे आगे ये उम्मीद और बढ़ाएंगे आप, और क्या बनना चाहते हैं बड़े? मैंने पहले जब आया तो मैंने टीचर से डिस्कस किया, स्कूल टीचर से बात की, बाकी अपने पेरेंट्स से बात की। फिर मैंने सोचा कि मैं मैथ से आगे जाना चाहूँगा और फिर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए तो मैंने लिया क्लास, और फिर जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि देखो, घबराना नहीं है, जैसे 10th था वैसे फिर आपको 11th में भी मेहनत करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। बाकी हम जो प्रोवाइड करेंगे वो तो ठीक ही है, आप अपने से भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइमिंग से आगे करें पढ़ाई, तो आपका फिर ये भी क्लास ठीक जाएगा। बाकी पेरेंट्स से भी यही उम्मीद है कि भाई आगे भी अच्छा करना है, जो मटेरियल होगा हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी तुमको बस पढ़ना है। खेलने कूदने के अलावा सुबह कै बजे आप उठते हैं, और पिक्चर वगैरह देखना पसंद है या नहीं देखते थे पिक्चर? वैसे मैं सुबह अराउंड 5 o'clock तक मैं उठता था। बाकी थोड़ा टहलने के बाद अब 1 घंटे तक का मैं देखता था कि हाँ आज ये पढ़ना है, तो थोड़ा अब एक्स्ट्रा करते थे रिवीजन, उसके बाद फिर स्कूल चले जाते थे।
और बाकी तो टीवी ज़्यादा नहीं, मतलब शाम को बस 1 घंटे मैं देखता था, और दोपहर में भी बस क्या देखते थे 1 घंटे? 1 घंटे मान लीजिए जैसे आगे न्यूज़, तो मैं न्यूज़ देख लेता था। उसके बाद आधे घंटे का भी अगर कोई आ रही है तो वो देखते थे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं देखते थे। क्या आप खुश हैं? आपके अंदर जो है गट्स और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा? जी हाँ, इतना तो रिजल्ट था कि हाँ ठीक है, अब तो ठीक ही है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अब ठीक है। आगे भी यही एक्सपेक्टेशन करेंगे और इससे ज़्यादा लाने का हम प्रयास करेंगे। इतना रिजल्ट आने के पहले इतना हँस दिए, इतनी खुशी हुई स्कूल वाले से मुझे इतना कहा कि ठीक है, उतना खुश तो उसी वक्त हो गए थे कि मेरे जो नाना मामा जी लोग हैं वो लोग मुझे पूरा सपोर्ट किया था। जब मैं बीमार था तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, कहा था कि हाँ आप अगर बिगड़ा सेहत कोई दिक्कत नहीं है, तुम लगे रहो, बिगड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम बस लगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा। क्या बिगड़ा है? मैं मतलब बीच में मेरा सेहत बिगड़ गया था, मेरा ऑपरेशन था, अच्छा, तो मुझे 2 महीने तक मैं स्कूल नहीं आया था। तो मैंने स्कूल वालों से बात करके पापा ने मुझे ऑनलाइन क्लास लिया था। ऑनलाइन क्लास मैंने स्कूल से ही लिया था जब मैं स्कूल नहीं आ रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समर जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो समर ये हैं जो तमाम चुनौतियों के बाद एक नई मिसाल पेश करना अद्भुत, अविस्मरणीय या कल्पनीय प्रतीत उस वक्त होता है। समर का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर सनबीम स्कूल न होता तो शायद ये शिखर उनको न मिल पाता। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की